राधे राधे, जय सीताराम। सभी को सत सत चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार करें और सभी की प्रति मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के ऊपर कृपा प्रदान करें और सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आगे मैं चलता हूँ बात लेकर के। तो सब जगह तो स्टैंड मैं लेकर नहीं चलता हूँ, आना सेटिंग होता है। तो आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि राधे राधे, जय सीताराम। इसी शब्दों में सारा संसार रमे हुए हैं और धर्म, ज्ञान, संस्कार, आदर, सम्मान, एक मानव के उद्देश्य जो होते हैं, सारा सब चीज़ ज्ञान प्राप्त है। तो एक कहावत छोटा सा मैं लोगों के प्रति और संसार के प्रति मैं कहता हूँ। पृथ्वी कहते हैं कि लोगों को मैंने ज्ञान देता हूँ, उपदेश देता हूँ, लेकिन हमारे उपदेश में कोई नहीं रहता और लोग छोड़ के चले जाते हैं और मैं यहाँ का यही रह जाता हूँ। तो भैया ये संसार सारा रीति है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग ज़रूर वीडियो हमारे देखें। कुछ वीडियो मैं मनोरंजन के लिए बना लेता हूँ, दुनियादारी तो इसी पर टिके हुए भैया। चमक के दुनिया में डांस करके दिखा दीजिए, बाबा लोग सभी करते हैं, क्लिक कमेंट बहुत सारा कर देते हैं। तो हमें तो शो नहीं करना है, ना नहीं नाम कमाना है। हमारे वीडियो की जैसे जैसे गहराई तक जाइएगा, सब हमारे वीडियो आधा घंटा 1 घंटा का सब सारा वीडियो है, बहुत सारा दबा हुआ है। तो प्रयास भी नहीं करता हूँ उतना। हमारा कर्म है लोगों तक पहुँचाना और वीडियो में दिखाया हो, जिससे कि मैं अपना कामों के ऊपर निर्भर रहता हूँ। एक तो हमारा बचपना था कि सोशल मीडिया होता क्या है, और हमारे दूर दूर तक परिवार में सोशल मीडिया में कोई नहीं है। और दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा कि हर इंसान की जन्म जब लेते हैं तो हर इंसान की एक उपदेश होते हैं और सभी के कुछ न कुछ लगा हुआ रहता है कि जो इंसान पहचान नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह कहना चाहता हूँ कि आज अभी कैसा हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं। बहुत सारा वीडियो में देखते होंगे कि दाढ़ी बनाया हुआ बहुत सारा ऐसा है। तो भैया हमको किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। जो माथा में सरसों तेल लगाते हैं वो भी मुंह में घस लेता हूँ। ना किसी के साथ में सासरंग है, ना दारू पीना है, ना मुर्गा खाना है, ना मीट खाना है, ना मच्छी खाना है। शाकाहारी हूँ मैं और हमारे किसी चीज़ का शौक़ भी नहीं है। हाँ, शौक़ है हमारे एक भक्ति, श्रद्धा, आस्था से, धर्म से, समाज से, लोक कल्याण भावनाओं के प्रति एक आदर सम्मान करना। ज़रूरतमंद की हमसे जितना होता है मैं करता हूँ। उस चीज़ को कभी भी मैंने कंप्राइज नहीं किया। वो चीज़ मैं उसूल का खिलाफ हूँ, कभी भी वो चीज़ मैं नहीं दिखाता हूँ। चलता फिरता कोई भी जैसा मिल गया तो मैं भगवान का प्रतिरूप मान करके सेवा कर देता हूँ। तो हमारा ये हकीकत वीडियो है। मैं आज तक वीडियो में कोई भी झूठ नहीं बोलता। तो अभी लोग आए नहीं हैं, 10 बजे लोग आते हैं, तो सोचा भाई मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं अभी साइड में है और बहुत सा दूर दूर तक वीडियो भी बनाने जाता हूँ। तो कभी कभी मुझे मैंने शर्म जैसी महसूस होता है। जंगल के और गांव में जाता हूँ तो कुछ लोग घेर के आ जाते हैं सामने में वीडियो देखने के लिए, तो बना नहीं पाता हूँ। और घर में भी रहता हूँ तो जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली के कारण वहाँ से भी बढ़िया बना नहीं सकता हूँ। तो आवाज़ अभी और उस समय की जो भी वीडियो में आवाज़ बहुत फ़र्क है। अभी मैं क्लियर से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, उस साइड हमारा है
और देखिए मैं साइड में आया हूँ, अभी तक आया नहीं है। ये देखिए सारा काम अभी सब आए हुए, अभी तुरंत जस्ट ही घुसा हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता है। अभी तुरंत अभी हमको 1 घंटा के बाद फिर हमको निकलना पड़ेगा, तो सोचा मैं वीडियो ही बना लेता हूँ भाई। तो ये सोच के मैं बना लेता हूँ। तो कहने के मतलब हमारे ये है कि सोशल मीडिया एक समुद्र है। आप लोग से बहुत कुछ सीखा और जीवन में ज्ञान प्राप्त किया, और आप लोग का प्यार हमें बहुत मिला। आप लोग के मुस्कुराहट, आप लोग की आशीर्वाद ही हमारा ताकत है। कहते हैं कि जिसकी कृपा हो काल महाकाल की, इसकी कैसी भय। तो ना हमारे कोई दुश्मन है और ना कोई हित है और ना किसी से दुश्मनी है। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि लोगों तक पहुँचे और लोग सभी एक जो भटके हुए राह हैं सही राह में चले और जीवन खुशी से और मुस्कुराते हुए हंसते हुए बिताएं। आप लोग खुश होंगे तो मैं इतना ही समझूंगा कि मैं खुश हूँ, क्योंकि भाई हूँ तो मैं हिंदू, सनातन धर्म हमारा संस्कार है। तो मैं यह नहीं चाहता हूँ कि हमारे भारतीय नारी संस्कृति के तहत हम लोग देवी उनकी माता का रूप मानते हैं और अनेकों रूपों में सभी के ऊपर कृपा प्रदान की है। किसी की माँ, किसी के बहन, किसी के पत्नी, किसी के भाई, किसी के दोस्त। तो भैया इंसान की 2 भावनाएं होते हैं, एक आदर सम्मान की प्रति होते हैं, एक स्वार्थ की भावनाएं होते हैं। तो जो स्वार्थ की भावनाएं होते हैं वो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए होते हैं, और लोक कल्याण की जो भावना होता तो सारा समाज का होता। तो इंसान के अंदर में हर 5-5 मिनट में इनकी जो होते हैं मन का जो गति होते हैं, सोच 5-5 मिनट में परिवर्तन होते रहता। हर इंसान के अंदर में जितना लोग है धरती में सभी के, आज अभी कुछ सोच रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट के बाद में कुछ और सोचेंगे, फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद में और सोचेंगे। तो ये आधी शक्ति जो है इनकी जिह्वा में रहते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे सभी भी। तो वाणी को आप सही रखें, विचार को सही रखें। हाय हाय अब बद्दुआ कर्मों द्वारा ही इंसान के प्राप्त होते हैं। तो हम लोग का अच्छा सर्किल है, हम लोग का अच्छे लोग मिलते जुलते हैं, बैठते हैं। बहुत सा वीडियो में देखे होंगे कि पार्टी में है, ऑफिस में भैया। तो ये हकीकत सही में हमारे चेहरे पर नहीं देते हैं। हमारे गुण, हमारे श्रद्धा भक्ति और हमारे जो आदर सम्मान है, ये हमें सम्मान दिलाते हैं कर्म के द्वारा। आज बड़े बड़े घर में जाता हूँ काम करने के लिए, तो बहुत मान सम्मान लोग करते हैं। तो कहीं जाना भी होता तो अर्जेंट काम रहता तो बोलता है कि भैया आप डायरेक्ट मेरे घर में आइए, हम आपको स्पेशल चाय पिलाएंगे। क्योंकि सभी को जानता है कि चाय के शौकीन मैं ज़्यादा हूँ। घर में हमारे चाय कोई नहीं पीता है, केवल हमारी ही आदत है। दिन भर में 5-6 ठो चाय हो जाता है। तो नाश्ता करने के बाद में मैं कहीं भी निकलता हूँ तो होटल में ज़रूर रुकता हूँ, 5-10 मिनट वहाँ बैठता हूँ, आराम से पानी पिया, चाय पिया, इसके बाद ही निकलता है। इसीलिए सब कुछ जानता है। और न ही कार में किसी का जाता, अपना ही गाड़ी से जाता हूँ। इसलिए कि कार में हमारे जो अंदर में जो कार के अंदर में होते हैं, चमड़ा का हो चाहे सेंट जो होते हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होते, हमारे सिर पकड़ लेता है। तो इसलिए कार में भी किसी के साथ में बैठता नहीं, अपना ही गाड़ी से खुला हवा में जाता हूँ, आनंद उठाता हूँ प्रकृति का दिया हुआ हवा में। तो हमारे कोई बीमारी उमारी नहीं है, अभी भी बम हूँ मैं, क्योंकि ताकत आप ही लोग हमारा है। सत्य धर्म से हमेशा जुड़ा रहा, और जब तक जीवन है संघर्ष करते रहेंगे। इस संसार में जो भी आया प्राणी वो जाएगा ही, चाहे आज हो चाहे कल हो, जो भी जाएगा। तो हमारा शिव से नाता है, सब कुछ हमारे जीवन का वही आधार है। और
सब इन्हीं के रूप में ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी, महेश भी वही है, परमात्मा परम ज्ञानी ब्रह्मा स्वरूप भी यही है। सारा ब्रह्मांड इनकी चरणों में है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो समुद्र एक ऐसी गहराई है कि करोड़ों लोग डूब चुका है और कितने पानी में तैर रहे हैं। आप हमारे भाषा को समझिए पहले। और जो बचा हुआ है तो लोभ, लालच, अहंकार, इन शब्दों को लेकर के इसकी परिवर्तन अलग दिशा की ओर चला गया। पहले के समय में जैसे कि समुद्र में मंथन हुआ था तो राक्षस लोग जो होते हैं, दुष्ट आत्मा, और जो एक धर्म का प्रतीक होते हैं, तो स्वार्थ जिसके ऊपर भावनाओं है वो राक्षस योनि का। और जिसके पास स्वार्थ नहीं है तो देव की प्रति मने अच्छा इंसान। तो अच्छे इंसान के साथ में संगति करें ताकि आप लोग के जरिए से एक वीडियो द्वारा पहुंचेंगे तो कितने के लोग की परिवर्तन हो जाएंगे। तो आज लोग यूपी बोले, उत्तर प्रदेश बोले, आरा, छपरा, पटना, बिहार, पटना भी आज के समय में बचा हुआ नहीं है भैया। मैं सब देखता हूँ वीडियो को। तो हमारे 2 चैनल है, वो एक चैनल जो है मैं पर्सनल अपना रखा हूँ, उसको यूज नहीं करता हूँ। कोई आज तक यूट्यूब में नहीं जानता। और उसी चैनल के द्वारा मैं देख पाता हूँ कि आप लोग कितना हमें सहयोग देते हैं। तो अच्छे लोग जो कर्म से जो जुड़े हुए हैं, संस्कार से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी अच्छी वीडियो है, मैं ज़रूर लाइक कमेंट करता हूँ, लौटाता हूँ ज़रूर मैं, चाहे अभी हो, चाहे शाम को हो, चाहे कल, क्योंकि काम में मैं बिजी रहता हूँ। देखता हूँ ज़रूर मैं सभी को, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो अच्छे हैं सभी तक पहुँचे, सब कल्याण भाव हो, खुशी आनंद हो। तो सोशल मीडिया ये गहराई है। आज के समय में एक भारतीय नारी संस्कृति संस्कार के तहत एक नारी की अनमोल रत्न माना जाता है और देवी का रूप है। इंसान की सोच भावना अलग है सबकी, किस नज़र से लोग अलग अलग सोचते हैं मुझे पता नहीं, केवल मैं अपना जानता हूँ। लोग क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सारा संसार इन्हीं की दिया हुआ है, एक माता का समान है और माता भी है। और मूर्त की पूजा लोग करते हैं और चरणों के आशीर्वाद देते हैं। आप जिसे दुर्गा पूजा मनाते हैं, 9 देवी नवरात्रि करते हैं, कन्याकुमारी जमाते हैं, क्यों आप लोग जमाते हैं? यही वजह है। लेकिन कर्म कोई नहीं करता। अगर जिस दिन इंसान के पास में कर्म, सोच, अच्छे विचार अगर रह जाए तो इंसान कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तो गाड़ी लीजिए, बंगला लीजिए, जो भी, लेकिन इंसान के चरित्र और कर्म एक परछाई की तरह साथ साथ चलते, सारा कर्मों की लिखा जोखा होते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। और इंसान की जाने के 2 तरह का तरीका है, लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, स्वार्थ की भावना। जिसके ऊपर वो गिर गया तो सोचिए इसकी अंत जरूर है, किसी प्रकार का भी अंत अवश्य, चाहे थाना पुलिस हो, चाहे या किसी का दुश्मनी हो, या अकाल मृत्यु हो, कहीं चल गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब अकाल मृत्यु है। वो जीवन भर इंसान प्रेत जोनि में भटकते रहेगा। अकाल मृत्यु का मतलब यही हुआ। तो एक होता है अज्ञातवास, वो भावना, इनकी अनेकों रूप है, इनकी अनेकों शब्द है। तो वो प्रकृति से बने हुए होते हैं, वो परमात्मा ही चलाते हैं। इंसान लोग चलते हैं, कर्म करते हैं, सब जो भी है इनकी
रहता है, परमात्मा के ही हाथ रहता है, यही सब चलाते हैं, इनकी लीला वही जाने। हर वीडियो की मैंने गाना चाहे जो भी है भक्ति में मैंने डाला हुआ है। तो अज्ञातवास जो होते हैं एक अपनों की प्रति होते, दर्द होते हैं। दर्द मतलब क्या है, एकांतवास क्या है, वियोग क्या है, इन शब्दों को जोड़ करके और समझे। जैसे वियोग और सब जो शब्दों है, एक परिवार, पत्नी, बच्चे की प्रति समर्थन भाव, हमारे जो कुछ है आप ही हमारे हैं, सारा जीवन अर्पित कर देते हैं। एक आप मंदिर जाते हैं, भगवान के स्थान में जाते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे जीवन के आधार है, जो भी कुछ है आप ही हैं। तो इनकी परिवार की तरह एक सम्मान करना और इस अनुसार से आज्ञा को पालन करते हुए अपना कर्म लोग करते हैं, यही दर्द है। अपना अपने ही होता है, अपना है कौन। आप सोचते होंगे कि परिवार मेरा ये अपना है, नहीं, ये केवल अपना कर्म है। अपना केवल सोच विचार अच्छे कर्म, यही अपना हमारा। कर्म ही इंसान को पराया बना देता है, कर्म ही इंसान की अपना बना देता है। बहुत सी जगह में देखते हैं कि अपने घर संसार बाल बच्चे परिवार सब छोड़ कर भाग जाते हैं, बूढ़ा को लात मार के भाग देते हैं। लेकिन एक ऐसे इंसान आते हैं तो इसको अपना कर्म करते हुए अपना सारा जिम्मेदारी निभा देते हैं। बहुत ऐसी जगह में चल रहा, हो भी रहा, देख भी रहा। तो कर्म ही अपना, और आप लोग भी हमारे ही ताकत है, आप लोग से ही हमें बल ताकत मिलते हैं, आप लोग हमें प्यार देते हैं, इसके लिए आप लोग के आभार और धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि हमारा वीडियो बनाना, सोशल मीडिया में आना हमारे कोई रुचि नहीं है। वो भी शायद संकेत परमात्मा का हो कि आज जो मैं बोल रहा हूँ, आज आप तक भी हूँ, शायद इसी कुछ अच्छे ऐसे शब्दों द्वारा इंसान की भला हो जाए। तो हमेशा प्रयास करता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म सनातन संस्कार आगे बढ़े और एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक नई दिशा प्रदान करें। आज के समय में हमारे धर्म संस्कार लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। जब तक हिंदू धर्म सनातन संस्कार रहेंगे, हर घर सुरक्षित रहेंगे और लड़के बच्चे लोग भी आपको मान सम्मान इज्जत करेंगे। अभी जवानी है, कट जा रहा, बुढ़ापा जब आएगा तो उस समय एहसास होगा। ये हकीकत में षड्यंत्र राजनीतिक सोशल मीडिया किसी का नहीं हुआ, केवल इंसान की कर्म ही अपना हुआ। महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, कहीं भी देखिए, तो विनाश की अनेकों तरह माया कर्म के पीछे भागेंगे तो माया आपके पीछे भागेंगे, माया के पीछे आप भागेंगे तो सब कुछ गवा देंगे। जहाँ जिसके भी हुआ, महाभारत रामायण जहाँ भी आप देखें, एक लोभ लालच के पैसा संपत्ति के कारण, माया के कारण, जिसे नारी बोलते हैं। तो भैया ये सब चक्कर में ना फंसे आप लोग। प्यार का शब्द अलग होता है, लाखों हजारों में एक में प्यार होता है। प्यार का मतलब ये होता है कि आपकी सोच विचार आपको मिलता है, आपके प्रति समर्थन भाव भक्ति है, और आपका प्रति एक मन के अंदर हृदय के जब बात होता है, आपको अनुभव होता है कि इसके पास जो हो रहा हमारे पास हो रहा, तो सोचिए कि ये आपका पूर्ण जन्म का प्यार है। और प्यार के मतलब यह होता है कि एक अच्छे राह दिखाना, और प्यार का मतलब ये होता है कि इसके जीवन में खुशी देना, इसके कर्म को ओर रास्ता दिखाना। ये प्यार के मतलब नहीं है आपको देखा पसंद हो गया, चार बच्चा को निकाल लिए और रोड में छोड़ दिए, फिर दूसरा से प्यार हुआ तो 4 बच्चा इससे भी हो गया। ये प्यार का नाम एकदम गलत है, ये प्यार नहीं है, इसको हवस स्वार्थ की भावनाओं कहते हैं। और रिश्ता हमारे जो परिवार में जो होते हैं हिंदू धर्म में,
संस्कृति द्वारा 7 वचन लिया जाता, अग्नि में 7 फेरा लगाते हैं और 7 जन्म की कसम खाते हैं कि सुख दुख में जीवन की साथी देंगे। लेकिन आज की सोशल के मीडिया में पति उधर है तो पत्नी उधर है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है तो एक दक्षिण है। बहुत सा लाइसेंस लेकर के ऐसे बैठे हुए कि लगता है कि सती सावित्री है। तो केवल हमारा अपना सोच और हमारे भक्ति श्रद्धा प्रेम आप लोग के सभी के प्रति जब तक हमारे जीवन है, एक अच्छी सोच के साथ में हम लोग आपके पास में आते रहेंगे। कल का नहीं जानता है कि आज हम हैं, कल आपके पास नहीं। बहुत सा ऐसा सोशल मीडिया में मैंने देखा, नाम हमें याद नहीं है, मैं लाइफ में जाता है इनको कमेंट भी करता हूँ, भक्ति संगीत से जुड़ा हुआ है, तो लाइफ में कभी कभी आते हैं। हमारे सोचिए कि हरियाणा भी है, नागालैंड तक भी है, मैं जुड़ा हूँ। आप हमारे देखें, आप बहुत दूर दूर तक सभी में मैं जुड़ता हूँ। हमारे पास किसी का लोभ लालच नहीं है, अपना प्रयास करता हूँ। तो बहुत मेहनत की लेडीज़ थी, इनको भी मैं जानता हूँ, अभी हमें याद नहीं है। तो सोचिए कि आपका डॉलर बनने वाले थे, अचानक इनकी डेथ हो गया। तो हुआ क्या था, तो ब्रेन हेमरेज हो गया। तो भैया कोई भी काम करे, वीडियो बनाए, अच्छी बात है, वीडियो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पैसा कमाइए, समाज तक जाइए, लोगों तक पहुँचिए। वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है, अपने कला को छिपाइए मत। आज की सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म ताकत है कि पता भी इंसान की चाहिए तो एक सोशल मीडिया द्वारा ही भगवान का भी पता मिलता है। पहले और अभी में आसमान ज़मीन में फ़र्क है। वीडियो बनाइए, हमारे जो है वीडियो हमारे जो है बनाने की मतलब ये हमारे हैं कि लोगों तक एक अच्छे विचार के साथ में रखें और अच्छी वीडियो बनाएं, देश के प्रति बनाएं, कॉमेडियन बनाएं, गाना बनाएं, वीडियो बनाएं, सभी बनाएं, लेकिन शरीर को प्रदूषण ना करें, शरीर को, आंग को नहीं दिखाएं। एक माँ बच्चे को निछावर करते सारा ममता प्यार, और उसी नारी का आप लोग पूरा नीलाम कर दे रहे बाजार में। कुछ नारी लोग भी ऐसा है, मैंने बहुत सा ऐसा जैसे जगह जगह बोलते रहता हूँ कि केवल हमारे झारखंड में केवल 1 साल हमको राजनीति में उतार कर देखते, हमको पैसा कमाना नहीं है, 1 साल के अंदर में मैं दिखा दूंगा, हमारे पास कोई लोभ लालच नहीं है। लेकिन भैया हम राजनीतिक से नहीं रहते हैं, राजनीतिक में भी मैं जानता हूँ सब स्वार्थ की भावना। मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। तो महिला लोग भी ऐसी हैं, वीडियो किसी का व्यू नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, तो धीरे धीरे आते वो क्या करता, चड्डी में आ जाता है। तो धर्म भी गया, ज्ञान भी गया, संस्कार भी गया, इज्जत भी गया, समाज में भी गया। कोई इसके पास सटेगा नहीं, बोलेगा ये लोग खराब आदमी। सभी को इसको जो है एक साइड कर देते हैं कि जाओ तुम अपने दुनिया में ही रहो। आज भी लोग ऐसा है। तो इंसान की वही चीज़ मिलते हैं जो खाने की जो वक्त जो इंसान बना दिया पेट का, पेटे के लिए इंसान कराते हैं, लेकिन पेट के लिए ऐसी लालच स्वार्थ, बहुत से लोग अपनों से ज़्यादा सपनों सजाए हुए हैं कि गाड़ी में, बंगला में, ऐस में घूमे, लेकिन ये पता नहीं इसको अगला, ये भी पता नहीं कि इसकी ज़िंदगी की लाइफ कितने दिन है, क्या पैसा लेके जाएंगे। तो इंसान की पेट भरने तक का ही मिलता है और तन ढकने के लिए कपड़ा, और जो कुछ कमाता है जीवन में सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि पृथ्वी यह कहते हैं कि मैं सभी को उपदेश देता हूँ, हमारे उपदेश पर कोई नहीं चलता और लोग चले जाते हैं और मैं यहीं के यहीं रह जाता हूँ।
तो पहले के भी समय में लोग देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी देश गुलाम है, अपनों से ज़्यादा सपनों सजाए हुए हैं, स्वार्थ की भाव ज़्यादा है, परिवार में एकता नहीं है, मेल नहीं है, क्रोध है, लालच है, अहंकार है। वो सच्चा प्यार परिवार में लोगों के अंदर में नहीं है। सच्चा प्यार लोगों के अंदर में उस समर्थन भाव उसको होगा जो एक परिवार के प्रति समर्थन भाव हो, संतोष हो, धैर्य। तो संतोष धैर्य उसी में मिल सकता है कि जो जीवन गृहस्थ संपल में जी रहे हैं। तो गरीबी, दरिद्रता जो भी इंसान की प्राप्त होते हैं, अमीरी जो भी होते हैं, उस जन्म की होते हैं। जो जन्म में आपने किए हैं तो इसी जन्म में ही मिलेंगे। और गरीबी भी है तो उस जन्म का कर्तव्य किए हुए जो कि आपके मनुष्य रूप में जन्म मिला और गरीबी है। तो गरीबी है क्या चीज? बहुतों लोग गरीबी से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन गरीबी है क्या चीज? जो भी जीवन में कर्म आप गलत किए हैं गरीब के द्वारा ही कटेंगे। गरीब यह सिखाता है ज्ञान, गरीब भक्ति श्रद्धा सिखाता है, और गरीबी ही इंसान की श्राप है। जिसके पास संतोष भाव भावना नहीं है और दूसरे के प्रति जो है अपना क्रोध, लालच, हिंसा, जलन करता, तो इंसान के ही श्राप है। गरीब स्वयं नारायण ही है, जिसको विष्णु भगवान जो बोलते हैं। ये मायापति कमलनाथ श्री हरि नारायण विष्णु हरि का ही लीला। माया जो भी देख रहे सब इन्हीं का लीला। तो रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, इतिहास पढ़िए, बहुत सारा शिव भक्ति शिव पढ़िए, सबका सब देखिए मिलेगा। तो आप लोग तो बहुत अच्छे से सुनते भी होंगे और सुने, हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया से सुने। तो आज उपदेश जो भी आप लोग का बीच में हूँ, वो शायद यही उपदेश परमात्मा का दिया हो, मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया में हमारे कोई परिवार में नहीं है, नहीं था और न कभी होगा। हमारे बच्चे परिवार में भी ये गुण नहीं है, वीडियो की कोई ये नहीं है, तो हमारे तक चल रहा है। तो कहने का मतलब हमारे है कि आप लोग सोचते होंगे कि बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भैया हमारे जीवन ऐसी संघर्ष बीती है, केवल मैं जानता हूँ, ऊपर वाला जानता हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ हकीकत सही बोलता हूँ। आज तक मैंने कभी स्कूल गया ही नहीं, कभी भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि हालात ही मेरा ऐसा था। 4 भाई के दौरान बड़ा था और जीवन में भागते गया, आगे देखते गया, पीछे लौट के नहीं देखा। केवल एक ही भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु जैसी आपकी कृपा, लेकिन आप हमें इतना कृपा करना कि सदा ही चरणों में भक्ति देना, और हमारे मृत्यु भी हो तो आपकी चरणों में। तो आज मैं खुल करके आप लोग से बातें कर रहा हूँ, और हमारे और सब वीडियो में आप देखते होंगे और अभी के वीडियो में बहुत की फर्क है। मैंने कहा कि जब शूटिंग करने के लिए जब जाता हूँ ना, तो अगल बगल घेर लेता है तो हमें शर्म लग जाता है, क्योंकि कभी तो मैंने वीडियो बनाया नहीं हूँ। घर में भी रहता हूँ तो जॉइंट फैमिली में है, तो कभी वो भी डरता हूँ कहीं आवाज़ मेरा बाहर ना चला जाए। तो ये सब परिस्थिति है। अभी मैं साइड में आया हूँ, काम के साइड में। तो आप लोग की सभी को, यूट्यूब फैमिली को, और हमारे माता, मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, हमसे कोई भूल हो तो हमें क्षमा करें, और आप सबको सत सत चरणों में प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। राधे राधे, जय सीताराम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय नमः। हे शिव शंकर महादेवी, हे गौरी शंकर नमः, हे उमापति हे अविनाशी,
सर्वव्यापी जगते पिता परमेश्वर। हर हर महादेव। हरि ओम नमः शिवाय। चलिए आप लोग का दिखाते हैं कि भाई कितना तक काम हुआ है। देखिए अब ये सब साइड है। एक मिस्त्री भाई आए। क्या मिस्त्री भाई जी? जय जय श्री राम। और सब कहाँ गए? बस आ रहे। चलिए एक मिस्त्री भाई आए हैं हमारे और रखते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग ज़रूर देखें वीडियो और तब तक रखता हूँ। फिर नई उम्मीद और नई ज्ञान के साथ फिर आप लोग आते हैं। तो एक बार आप बताइए कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ? जवान लग रहा हूँ कि बूढ़ा लग रहा हूँ? चलिए भाई वही बहाना आप लोग मुस्कुरा दीजिए। सभी को शुभकामना हो, बधाई हो और हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो कभी कभी ऐसी है बातें होते हैं, कभी कभी हकीकत में है मैं नहीं जान पाता हूँ। कभी एकांतवास ले लेता हूँ, एकांत हो जाता हूँ तो कुछ वो भी शायद संकेत है परमात्मा का। लेकिन जब भी ऐसा एकांतवास में होता हूँ तो कुछ न कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं भी समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन जो भी होता है अच्छा होता है, हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है और इतिहास का अनुभव भी होता है और हमें ताकत बल भी मिलता है और हमें साहस भी मिलते हैं। माने जो भी होता है अच्छा ही होता है। उसी में मैं प्रभु का कृपा, जैसी सोच विचार भावना, एक दिन तो भैया सबको ही जाना है। मैं जानता हूँ कि एक दिन जाना है। मैं भी यहाँ अमर होकर नहीं आया, क्यों नहीं अच्छे कर्म करें। तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें कि मैं कैसा लग रहा हूँ और अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। पहले क्योंकि हमारे पास ऐसा शौक़ नहीं है, जैसे तैसे रह लेता हूँ। हकीकत में अगर मैं आऊँगा तो आप लोग भी पहचान नहीं पाएंगे। बहुत साधारण सिंपल रहता हूँ और माथा में सरसों तेल लगाया तो पूरा मुंह में भी सरसों तेल लगा लेता हूँ। तो अपने अपनी सोच है। आज के समय में कैसा मैं लग रहा हूँ ये पहले बताएं हमें और कमेंट में ज़रूर लिख करके अच्छे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम।